हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो चल रहे हैं। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट तो 4 मई से आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो शुरू हो चुके हैं। और अब ये जो इंटरनल असेसमेंट का जो पूरा एक मौसम कहते हैं या एक त्यौहार कहते हैं, ये 18 मई तक आपका चलेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है? इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मैं बिग प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार कौन होगा, क्या एसवाल इसकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा। तो आज मैं कर रहा हूँ इंटरनल असेसमेंट में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी इंटरनल असेसमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक्चुअली इंटरनल असेसमेंट का जो एलएमएस पोर्टल है वो कोई नया पोर्टल तो है नहीं, जिसका अब प्रज्ञान नाम से इसको जाना जाता है। पिछली बार भी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसी प्रज्ञान पोर्टल पर हुआ था। और पिछली बार ही हम कह सकते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट था, पहली बार था कि इंटरनल असेसमेंट में जो ये प्रॉब्लम्स आई थी पिछली बार, वो प्रॉब्लम्स हमें इस बार देखने को नहीं मिलेगी। बट हुआ क्या वो चीज़ें बदल गई? जी नहीं, पिछली बार से ज़्यादा। जी हाँ, पिछली बार तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, पिछली बार से ज़्यादा अब प्रॉब्लम इस पोर्टल पे हमें देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिल रही है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। मैं बार बार चीज़ को कह रहा हूँ क्योंकि पोर्टल डिपार्टमेंट का है, ठीक है, पेपर डिपार्टमेंट का है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इसकी जिम्मेदारी भी डिपार्टमेंट की होती है। स्टूडेंट का काम है मोबाइल से देना, लैपटॉप से देना, किसी से भी देना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहली चीज़ लॉगिन प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब मैं ये कहूँगा आज के टाइम भी ना 10 में से 3% लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं 10 में से जो इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पा रहे। क्योंकि मैं जब कमेंट देखता हूँ ना तो एक ही मैं कमेंट देखता हूँ, सर मैंने फॉरगेट कर लिया पासवर्ड तब भी इनवैलिड बता रहा है। सर मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन हो गया, बट वहाँ मेरे सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे। सर लॉगिन होने के बावजूद भी मैं इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। तो मतलब लॉगिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी के टाइम में, और अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, जबकि इंटरनल असेसमेंट को शुरू हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। हम आशा कर रहे थे कि 3 से 4 दिन में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। इसके लिए एसवाल ने हेल्प डेस्क जो ईमेल है वो भी प्रोवाइड करवा दिया था, बट उस ईमेल पे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेल कर रहे हैं पर उनको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। तो हो सकता है रिप्लाई ना देकर उनकी जो प्रॉब्लम है उनको हल किया जा रहा हो, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। इसके अलावा जो नंबर प्रोवाइड किए गए थे वो नंबर भी सारे स्विच ऑफ जा रहे हैं, कोई नॉट रीचेबल जा रहा है, और किसी में अगर बेल जा रही है कोई उठाने को तैयार नहीं है। मतलब कि अभी हाल ये है कि हेल्पलाइन नंबर तो सिर्फ नाम के लिए निकाल दिया गया है कि हाँ हमने हेल्पलाइन नंबर निकाला है, बट कोई सुनवाई उसमें हो नहीं रही है। अब हो क्या रहा है, लॉगिन प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जितना हो सकता है उतना हमने बता दिया, आपको गाइड कर दिया कि फॉरवर्ड कर लीजिए, ये कर लीजिए, बट उसके बावजूद भी लॉगिन नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप सोल नॉर्थ कैंपस जा सकते हो, बट काफ़ी स्टूडेंट गए भी थे और उनसे बोला गया कि ये प्रॉब्लम 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगी, और अभी तक भी समस्या वही की वही बनी हुई है। अब मैं क्या बताऊँ, किराया खर्च करके तो बच्चे जाते हैं बट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है तो मैं नहीं बता पाऊँगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, चलो ठीक है, तो लॉगिन प्रॉब्लम की बात हमने कर ली। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है ऐसे स्टूडेंट जो इंटरनल असेसमेंट, जिन्होंने लॉगिन भी कर लिया है पोर्टल और वो इंटरनल असेसमेंट दे भी रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करोगे, काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे पास ईमेल के द्वारा स्क्रीनशॉट भेजे अपने क्वेश्चंस के और मुझसे बोला, सर एक बार बताइए जो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे पॉलिटिकल का हो चाहे हिंदी का हो, इन चारों में तो इसका सही आंसर है ही नहीं। मतलब जब मैंने वो क्वेश्चन देखा मैं तो मैं विश्वास नहीं करता। हो सकता है स्टूडेंट ने कहीं गलती से ऐसा बोल रहा है। जब मैंने एक स्टूडेंट का देखा, 2 स्टूडेंट का देखा, और मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन है
उसका जो आंसर है जो उन ऑप्शंस में होना चाहिए वो ऑप्शन में है ही नहीं। हो सकता है एक ऑप्शन ये भी डाल दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, बट वो ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन अलग अलग है और जो सही आंसर है वो सही आंसर उस ऑप्शन में है नहीं। अब होता क्या है, अब अगर आप नहीं करोगे तब भी वो नंबर कटेगा, अगर आप उसको ठीक भी करो तो भी वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि जो स्टूडेंट मान लीजिए 70 नंबर का असाइनमेंट अगर 70 भी करके आ रहा है तो भी उनको 50, 52, 55 नंबर दिए जा रहे हैं। अब ये गलत क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन, क्या पोर्टल में कुछ एरर है, क्या ये ग्लिच है, इसके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक एसओएल के द्वारा प्रोवाइड नहीं हुई है। तो मैं उन स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप पोर्टल पे सबमिट कर रहे हो बट आपका जो नंबर कम आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और मेल कर दीजिए, ठीक है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, पोर्टल पर एरर है। वो एरर ये हो रहा है कि जो स्टूडेंट करेक्ट भी कर रहा है उनके भी नंबर कम आ जा रहे हैं, या काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हो कह रहे हैं कि सर मेरे सारे सब्जेक्ट में इक्वल नंबर आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक स्टूडेंट का एलिगेशन तो ये भी है कि मैंने एक ही असाइनमेंट को 2 बार दिया और दोनों बार क्वेश्चंस अलग अलग थे, क्योंकि इस बार तो हो ये रहा है इस बार कि इंटरनल असेसमेंट के जो अटैम्प्ट हैं उनमें भी क्वेश्चंस चेंज किए जा रहे हैं। इसके अलावा सेम सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अलग किया जा रहा है, मतलब वो डिफरेंट है। बट एक ही असाइनमेंट को स्टूडेंट 2 बार दे रहा है बट दोनों बार क्वेश्चंस अलग अलग है, उस कंडीशन में भी सेम नंबर कैसे आ रहे हैं? तो ये तो एक ग्लिच है, एरर है, ये तो मैं कहूँगा आपसे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आपकी गलती है नहीं, क्योंकि ये समस्या काफ़ी स्टूडेंट को आ रही है। अब स्टूडेंट कह रहा है कि सर ऐसी कंडीशन में तो हम फेल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि पोर्टल पे जो रिजल्ट शो करेगा वही नंबर आपके कंसीडर होंगे, जो भी जिसमें भी आपके ज़्यादा होंगे, है ना। अब मैं तो इससे एक चीज़ कहूँगा, आप अपना एविडेंस रखिए, एज अ फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उनको दिखा सकते हैं। एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है कि अटैम्प्ट को लेके ऑटोमेटिक सबमिट हो जा रहा है काफ़ी स्टूडेंट का। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। मतलब मेरे ही नज़र में कम से कम 2-3 केस ऐसे होंगे स्टूडेंट के जिनका ये एलिगेशन है, सर हमने जैसे ही पोर्टल एक्सेस किया, हम जैसे ही लॉन्च पे क्लिक कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। मतलब कुल मिला के उनके दोनों ही अटैम्प्ट ख़राब हो गए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहला अटैम्प्ट दिया भी नहीं और वो ऑटोमेटिक सबमिट भी हो गया, बट वो सेकंड अटैम्प्ट देने से डर रहे सर, क्योंकि पहला अटैम्प्ट तो उन्होंने दिया नहीं, ऑटोमेटिक सबमिट ही हो गया और जिनके 0 नंबर आ गए। अब सेकंड अटैम्प्ट वो देने से डर रहे सर, अगर इसको मैंने लॉन्च करने की कोशिश की तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अब इसके पीछे का इंटरनेट की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है आज के टाइम पे 5G का टाइम है और काफ़ी स्टूडेंट के पास काफ़ी अच्छे मोबाइल फ़ोन्स है और वाईफाई भी सबके घर में लगा होगा। और ये समस्या केवल मोबाइल वालों के लिए नहीं आ रही, केवल इंटरनेट वालों के लिए नहीं आ रही है, वाईफाई जो यूज़ कर रहा है उनको भी समस्या देखने को मिल रही है, जो लैपटॉप से यूज़ कर रहा है उनको भी समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिला के बात ये है, ये जो पोर्टल है ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी पता नहीं कौन उठाएगा तो मैं नहीं कह सकता, बट एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, स्टूडेंट जितने भी हैं आप अपना काम कीजिए। सिंपल सी बात है, आपका काम है इंटरनल असेसमेंट देना, चाहे उसमें नंबर कुछ भी आ रहे हो, ठीक करने के बावजूद भी गलत हो रहे हो, आप एविडेंस रखिए। जिनके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके असेसमेंट दीजिए। अगर बीच में कुछ ऐसा ग्लिच होता है आप वो वीडियो दिखा सकते हो उनको कि सर देखिए मेरा नेटवर्क भी आ रहा है, मैंने कुछ काटा पीटी भी नहीं कि ऑटोमेटिक इस पोर्टल में कुछ दिक्कत मुझे देखने को मिल रही है। अभी कुछ केसेस ऐसे भी आए जैसे भी स्टूडेंट है जिनके असेसमेंट के सब्जेक्ट ही मिसमैच हो रहे थे, मतलब उनके पास EVS था बट उनको इकोनॉमिक्स दे दिया गया। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे। मतलब जानबूझ के आप वो सब्जेक्ट क्यों दे रहे हो जो उसके पास है ही नहीं। अब बताइए वो एक सब्जेक्ट जो उसके पास है ही नहीं, अब उसका अगर वो देता है क्या वो फाइनल मार्कशीट में उसका इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उसके पास तो EVS है, एग्ज़ाम वो EVS का देगा पर इंटरनल असेसमेंट वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दे रहा है जो कि उसके पास है ही नहीं। अब खुद बताइए। तो कुल मिला के बाद मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इंटरनल असेसमेंट में अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, और कब तक करेंगे इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। फ़िलहाल अभी 18 मई अभी टाइम है, और ER सब्जेक्ट भी अभी शो हो नहीं रहे हैं। जिनके भी ER है प्रैक्टिकल में पिछली बार के असेसमेंट में कुछ स्टूडेंट को शो हो रहे हैं बट वो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन पेपर शो ही नहीं कर रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम्स काफ़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या लगी, प्रॉब्लम यही लगी कि सही करने के बावजूद भी गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा सही जो भी कर रहा है उनको भी इक्वल नंबर दिए जा रहे हैं, कम मार्क्स दिए जा रहे हैं। मतलब 70 में से 70 तो लेजेंड ही लेकर आएगा, है ना। और जिस पेपर में 80 नंबर का पेपर होना चाहिए वो 40 का भी हो रहा है, 30 का भी हो रहा है, 20 का भी हो रहा है। मतलब कुछ असेसमेंट ऐसे जो 20 नंबर के भी आ रहे हैं। अब
इसके पीछे क्या है क्या नहीं है ये तो जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कह सकता। बाकी स्टूडेंट से मैं कहूँगा, मैंने आपके जितने भी मुद्दे थे सारे मुद्दे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए, और अगर कुछ छूट गया है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम स्टूडेंट की आवाज़ को उठा पाएँ और स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम हो रही है हम उसको डिस्कस कर पाएँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड करवाया था और जो एसओएल की साइट पे अवेलेबल है ऑलरेडी हेल्प डेस्क पे, उस पर ईमेल मार दीजिए फ़िलहाल के लिए, जो नहीं जा सकते एसओएल। और जो जा सकते हैं अगले वीक में विजिट कर लेना एक बार, क्योंकि अगर हो सकता है इसी हफ्ते ये प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो जाती है तो आपको जाना ना पड़े। बट अगर अगले वीक तक नहीं होता, क्योंकि 18 मई अभी थोड़ा टाइम है, पर 18 मई से पहले चले आना जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार उनसे डिस्कस जरूर कर देना, उनको एविडेंस दिखा देना, सर मेरे को प्रॉब्लम आई है, मेरे पास एक प्रूफ भी है। उसके बाद क्या एक्शन लेती है एसओएल वो वही जाने। बाकी इतना ही इस वीडियो में था, और वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।